नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेजे क्लासेज में। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हम उसको जनरलाइज़ करके एरिया ऑफ पॉलीगन से भी निकाल सकते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा और उसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं नोट में एक पॉइंट लिख देता हूँ। जैसे सपोज़ करिए एक डिटरमिनेंट है आपका, सपोज़ करिए A इक्वल्स टू है A, B, C, D। अगर ए का वैल्यू निकालना हो, मतलब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना हो, हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी माइनस इन दोनों को बी सी। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे ए इक्वल्स टू है 1 2 5 6। तो इसको हम लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 2, इन दोनों को। ये हो गया 6 माइनस 10, ये हो गया -4, ए का वैल्यू। हम इसका यूज करने वाले हैं। जैसे हमने लिखा था, लास्ट में हमने लिखा था, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल। सपोज करिए ये ट्रायंगल है, वर्टिसेज है ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट्स है x3 y3। इसको मिटा देता हूं। तो हम चाहें तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ mod of determinant x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mod of determinant of x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x1 y1 और इसका मॉड। हम चाहे तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, और अगर इसका वैल्यू निकालना हो, अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना हो, x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1, फिर प्लस x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2 प्लस x3 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y3। और हमने कल लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 अगर ये हमने एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिया है, तो इसका वैल्यू होगा पॉजिटिव if x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are in एंटी क्लॉकवाइज। इसका वैल्यू होगा नेगेटिव इफ दिस आर इन क्लॉकवाइज। इसका वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव होगा तो इसलिए हमने मॉड लगा दिया ताकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाए। अगर पॉजिटिव रहेगा तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये है। मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेटल को, फिर हम पॉलीगन पे भी चलेंगे।
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सपोज करिए ए बी सी डी कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। अगर हम इसका एरिया लिखना चाहें तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इक्वल्स हाफ मॉड ऑफ x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3 x4 y4 प्लस x4 y4 x1 y1 मॉड। फिर से इसका वैल्यू ए इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा जब ये सारे पॉइंट्स एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिए जाएंगे, और इसका वैल्यू नेगेटिव होगा जब पॉइंट्स क्लॉकवाइज ऑर्डर में हम लेंगे। तो क्वाड्रेटल हो गया। इसी की तरह से हम चाहें तो पेंटागन हेक्सागन हम कर सकते हैं। हम जनरलाइज करके पॉलीगन का लिख देते हैं। Polygon having n sides, जितने साइड्स होंगे उतने ही वर्टिसेज भी होंगे। सपोज कर लेते हैं ए कोऑर्डिनेट्स x1 y1, b कोऑर्डिनेट्स x2 y2, c x3 y3, d x4 y4। मान लेते हैं इस तरह से यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट्स ये मान लेते हैं कोऑर्डिनेट्स xn yn। तो एरिया ऑफ पॉलीगन हम लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगन इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस लास्ट में हम लिख लेंगे xn yn x1 y1 मॉड। फिर से इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा जब ये सारे कोऑर्डिनेट्स सारे वर्टिस से एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिए जाएंगे तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, और अगर ये वर्टिस से क्लॉकवाइज ऑर्डर में लेंगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको दिखाता हूं। एक पॉइंट हमने लिया यहाँ पे ए 1 1,
बी -1 0 और सी -2 सॉरी 0 -2। हम निकालते हैं इसका एरिया, जो हम लेते हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ, यहां शुरू करते हैं -1 0 0 -2 प्लस 0 -2 1 1 प्लस 1 1 -1 0 मॉड इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ, सॉरी इसका वैल्यू निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट का। -1 इंटू -2 2 माइनस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू -2 -2 प्लस 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू -1 -1 mod हाफ 2 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 1 हाफ, यहां पे हमें मिला पॉजिटिव 2 प्लस 2 5 हाफ ऑफ हाफ इंटू मॉड 5। अब हम लेते हैं इसको, हमें एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिया था, इस बार हम लेते हैं क्लॉकवाइज ऑर्डर में। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ डिटरमिनेंट, यही शुरू करते हैं -1 0 क्लॉकवाइज ऑर्डर में 1 1 प्लस 1 1 0 -2 प्लस 0 -2 -1 0 mod half -1 into 1 sorry -1 into 1 -1 -0 plus 1 into -2 -2 -0 plus 0 into 0 minus -1 into -2 2 mod of -1 -2 -2 हाँ mod of -5। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमने एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में सजाया, हमें मिला पॉजिटिव। जो हमने इसको क्लॉकवाइज ऑर्डर में सजाया तो यहाँ मिला नेगेटिव, इसलिए हम मॉड लगाते हैं। ये हो जाएगा 5/2 और ये भी हो जाएगा 5/2 यूनिट स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारा खत्म हो गया एरिया। अब हम देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला देखते हैं क्या है। सपोज करिए ये एक लाइन है, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, एक्सट्रीमिटी है ए बी और एक कोई पॉइंट पी है। पॉइंट पी ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में। दैट मीन्स ए पी अपॉन पी बी इक्वल्स टू m/n।
m बाय n, m पॉजिटिव है, n भी पॉजिटिव है, क्योंकि ये AP लेंथ है हमारा, PB भी हमारा लेंथ है, तो लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होगा, AP पॉजिटिव, PB पॉजिटिव, दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो AP बाय PB हमारा m/n है। AP का वैल्यू PM नहीं है या PB का वैल्यू n नहीं है, AP अपॉन PB का वैल्यू है m/n। अगर A का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, तो P का कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं, P का कोऑर्डिनेट्स होगा, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसका प्रूफ हम नहीं बता रहे हैं, फॉर्मूला याद रख लिए, प्रूफ की जरूरत नहीं है। एक लाइन सेगमेंट है AB, उसको एक पॉइंट P डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m/n, और एक्सट्रीमिटीज का, लाइन सेगमेंट के एक्सट्रीमिटीज हमें पता है, का कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, x1 y1 x2 y2, या कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट्स हमें पता है, कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2। जो पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, उसका कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। इसको x2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको x1 से, mx2 प्लस nx1 अपॉन, दोनों को ऐड कर दिए, m प्लस n। सिमिलरली my2 ny1, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब इसका एक पार्टिकुलर केस में बताता हूं, इसको मिटा देते हैं। पार्टिकुलर केस, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट पी है, और AP अपॉन PB हमारा है 1:1। इट मीन्स P बाइसेक्ट्स AB, x1 y1 x2 y2, then coordinates of P will be 1:1, 1 into x2 plus 1 into x1, that is x1 plus x2 upon 1 plus 1. Y coordinate 1 into y2 plus 1 into y1, that is y1 plus y2 upon 1 plus 1. This will be x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. हमें अभी जो हमने बात किया है, पॉइंट P डिवाइड कर रहा है AB को इंटरनली। अगर पॉइंट P AB को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है m/n रेशियो में, तो हम देखते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। ये A है और ये मान लेते हैं B है, और ये हमारा पॉइंट P है। A का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। P का कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, और हमें ये पता है AP अपॉन PB इक्वल्स टू m अपॉन n। AP
AP हमारा है, AP हमारा M नहीं है, ना ही PB हमारा N है, AP अपॉन PB ये N है हमारा। हम चाहें इसको लिख सकते हैं, P का कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे AP के लिए हमारा AP अपॉन PB हमारा M/N है, ये PB और AP। तो AP के लिए M/2, उसके बाद माइनस N/1 अपॉन M-N। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट लिखेंगे My2 माइनस Ny1 अपॉन M-N। P का कोऑर्डिनेट्स P divides AB externally in the ratio M/N। हम इसको दूसरे तरीके से कर लेते हैं। मैं इसका ऐसा करते हैं, इसको हम, ये है, ये B है और ये है P, M/N रेशियो। P को हम उठा करके यहां ले आते हैं और रेशियो हम M/-N कर लेंगे। ये हमारा हम हो जाएगा कुछ ऐसा, A B, और ये हो जाएगा हमारा P, और ये हो जाएगा हमारा रेशियो माइनस M/N। और A का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट्स x2 y2। हम इस P को, पॉइंट P को इंटरनल इस P को हम अंदर ले आए। अब P डिवाइड कर रहा है AB को इंटरनली इन द रेशियो माइनस M/N। ये समझने के लिए ये एक ट्रिक हो गया। तो माइनस MX2 प्लस NX1 अपॉन माइनस M+N। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा P का माइनस My2 प्लस Ny1 अपॉन माइनस M+N। दोनों फॉर्मूला सेम ही है। यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन ले लें, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो सेम मिल जाएगा हमें। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। यहां से माइनस कॉमन ले, आप चाहे तो ले सकते हैं, इसे मैं लेके दिखा देता हूँ। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा MX2 माइनस NX1 अपॉन माइनस M+N माइनस My2 माइनस Ny1 अपॉन माइनस M-N। So this will go, मिल गया हमें MX2 माइनस NX1 अपॉन M माइनस M-N My2 माइनस Ny1 अपॉन M-N। एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे पेस्ट। A B equals 2 3 5 9 a point
P divides AB in the ratio 2:3. Then find coordinates of P if पहले लेते हैं P divides AB internally, दूसरा P divides AB externally. दोनों केस हम कवर करते हैं। जैसे ये P पॉइंट है, सॉल्यूशन पहला P पॉइंट है, AB को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:3 इंटरनली, दैट इज AP अपॉन PB इक्वल्स टू 2/3। तो P का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा MN। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और AP अपॉन PB हमारा है 2:3। इसको हमने m मान लिया, इसको n जगह mx2 फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y कोऑर्डिनेट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, m 2 into 5 प्लस 3 into 2 upon m plus n, that is 2 plus 3. Y coordinate my2, that is 2 into 9 plus ny1 3 into 3 upon 2 plus 3. So this will be 5 to 10 plus 6, 16 upon 5, 18, 9, 7 upon 5. तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए पॉइंट P के, जब पॉइंट P डिवाइड कर रहा था AB को इंटरनली। हम दूसरा लेते हैं, when P divides AB externally in the ratio 2:3. ये हमारा है AB और AP बाय PB हमारा है 2/3। तो AP अपॉन PB हमारा 2/3 है, मतलब AP का वैल्यू PB से कम होगा। तो इसका मतलब पॉइंट P लाई करेगा इधर। ये हो गया 2 रेशियो। तो ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं नीचे लिख देता हूं 2:3। अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा A B और P पॉइंट आ जाएगा यहाँ, और ये 2 है -2 रेशियो 3। तो A का कोऑर्डिनेट्स है 2 3, B का कोऑर्डिनेट था 5 9। तो A का कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं 2 3, B का कोऑर्डिनेट्स 5 9।
अब हम P पॉइंट को हम इधर ले आए, हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ए पॉइंट P ए की तरफ है इसलिए क्योंकि AP अपॉन PB का रेशियो अगर हम देखें तो 2/3 है, मतलब AP PB से छोटा है। तो AP PB से छोटा है मतलब PB ये यहां से लेके यहां तक ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, इसलिए हमने पॉइंट P को ए की तरफ ड्रॉ किया है। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट -2 × 5 -2 × 5। अब यहाँ पे हम माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने इसको क्या किया, एक्सटर्नली डिवाइड जो कर रहा था उसको हमने इंटरनली बना लिया, इंटरनली डिवाइड कर रहा है रेशियो -2 × 3। तो हम mx2 प्लस nx1 लिखेंगे, तो -2 × 5 प्लस 3 × 2 अपॉन -2 प्लस 3, और ये हो जाएगा -2 × 9 प्लस 3 × 3 अपॉन -2 प्लस 3, और ये हो जाएगा हमारा -10 प्लस 6 -4 अपॉन 1 हो जाएगा 18 -18 प्लस 9, ये हो जाएगा -9 अपॉन 1, दैट इज -4 -9। तो आज यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।